Hello students, very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you Civics chapter 6 and the topic is a women's world अर्थात नारी जगत या महिलाओं की दुनिया. In this chapter you will learn how the role of the women witnessed changes. इस अध्याय में आप कैसे महिलाओं की भूमिका परिवर्तित हुई या महिलाओं की भूमिका में जो बदलाव आए उसके बारे में जानेंगे. अबाउट द वुमेन हु वर्क फॉर इम्प्रूविंग द लाइफ्स ऑफ अदर वुमेन. इस अध्याय में आप उन महिलाओं के काम या क्रियाकलापों के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से अन्य महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ. एंड एट लास्ट हाउ वुमेन्स मूवमेंट फर्दर द काउज ऑफ वुमेन्स राइट्स. और अंत में नारी आंदोलन ने कैसे महिलाओं के अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाया इसके बारे में जानेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. इन द लास्ट चैप्टर वी लर्नड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. पिछले अध्याय में हमने क्या सीखा था? पिछले अध्याय में हमने लैंगिक भेदभाव की अवधारणा के बारे में सीखा था. इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रगल फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड ट्रेस द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द रिसेंट ईयर्स. इस अध्याय में हम लैंगिक समानता के लिए जो संघर्ष हुए उसको समझने का प्रयास करेंगे और हाल के वर्षों में कौन से बदलाव आए हमारे समाज में महिलाओं के प्रति उस पर चर्चा करेंगे. नाउ कम टू द मेन टॉपिक, स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग जॉब्स. अर्थात नौकरियों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणा क्या है. We develop a mindset about the kind of work that can be associated with each gender. यानी हमारी मानसिकता क्या है? हमारी मानसिकता हर लिंग यानी पुरुष और महिला के काम से संबंधित है कि कौन से काम पुरुष करेंगे, कौन सा काम महिला करेगी. वुमेन आर टिपिकली सीन एज द होम मेकर्स वाइल मेन एज द ब्रेड विनर्स. हमारे समाज में ये धारणा चली आ रही है कि महिलाएं गृहिणी होती हैं यानी वो घर चलाने वाली होती हैं और पुरुष कमाने वाले होते हैं. इन द जॉब सिनारियो वुमेन ऑफन आर सीन एज डूइंग द जॉब्स दैट आर कंसिडर्ड सेफ फॉर देम. और जब नौकरी की बात करते हैं तो महिलाओं को ऐसा काम करते देखा जाता है जो उनके लिए सुरक्षित हो. सो मेनी वुमेन बिकम टीचर्स और नर्सेज, रोल्स दैट फिट विद देयर इमेज ऑफ केयर टेकर. यानी महिलाओं को एक देखभाल करने वाले के रूप में जाना जाता है. तो उनके लिए जो सूटेबल वर्क होते हैं वो होते हैं टीचर की यानी महिलाएं अधिकांश अध्यापिकाएं या नर्सेज जो परिचारिकाएं होती हैं उनकी भूमिका निभाती हैं. प्रोफेशंस दैट रिक्वायर ए साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज आर यूजुअली नॉट कंसिडर्ड फिट फॉर वुमेन. यानी ऐसे व्यवसाय या पेशा जिसमें वैज्ञानिक या तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है उनके लिए महिलाओं को फिट नहीं समझा जाता है. फर्स्टली बिकॉज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ द स्टीरियोटाइप अटैच दैट वुमेन मे नॉट बी एबल टू हैंडल टेक्निकल थिंग्स. अब इसका कारण क्या है? पहला कारण ये है कि ऐसे कामों में जोखिम होते हैं और दूसरा कारण रूढ़िबद्ध धारणा होते हैं महिलाओं के साथ जुड़ी हुई होती हैं कि महिलाएं तकनीकी चीज़ों को ठीक से संभाल नहीं पाएंगी. इस वजह से उन्हें ऐसे काम में नहीं रखा जाता है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्टीरियोटाइप्स वी फाइंड पीपल फोकसिंग मोर ऑन एजुकेटिंग द बॉयज और प्रोफेशन सच एज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड पायलट्स. जिसका परिणाम क्या निकलता है? यानी इन रूढ़िबद्ध धारणाओं की वजह से परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि लोग लड़कों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनके लिए जो प्रोफेशन चुनते हैं वो होता है डॉक्टरों का, इंजीनियरों का या पायलटों का. गर्ल्स रेयरली गेट द सेम इंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू परस्यू देयर ड्रीम्स एंड गोल्स. लेकिन लड़कियों का जब मामला आता है तो शायद ही ऐसी प्रोत्साहन लड़कियों को मिलता है कि वे अपने सपनों या लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. इन आवर सोसाइटी एंड मेनी अदर सोसाइटी पीपल स्पेशली चिल्ड्रेन फेस प्रेशर फ्रॉम अदर्स. हमारे समाज में
और अन्य दूसरे समाजों में भी लोग जो हैं, खासकर बच्चे, दूसरों के द्वारा दबाव महसूस करते हैं, दबाव का सामना करते हैं। देयर थिंकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडल्ट्स थॉट्स प्रोसेस, यानी बच्चों की जो विचार हैं, बच्चों के जो विचार हैं, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो दूसरों के यानी बड़ों के विचारों से प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज आर ट्रेंड टू अर्न मनी व्हाइल गर्ल्स आर ट्रेंड इन द हाउस होल्ड जॉब्स। उदाहरण के लिए, लड़कों को प्रारंभिक जीवन से ही पैसा कमाने की शिक्षा दी जाती है, जबकि लड़कियों को घरेलू काम को करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यू हैव रेड अबाउट सच स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिसेज इन द लास्ट चैप्टर। आप पिछले अध्याय में ऐसी अनेक रूढ़िबद्ध धारणाओं और पूर्वाग्रहों के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। नाउ गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो ये जो रूढ़िबद्ध धारणा है, इसको तोड़ा कैसे जाए, किन महिलाओं ने इस रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ा, इस पर चर्चा करेंगे। हाउएवर देयर आर सम गर्ल्स एंड वुमेन who have broken the stereotypes and taken up the jobs that were typically considered men's domain. लेकिन तमाम दुश्वारियों के बावजूद कुछ लड़कियां और महिलाएं ऐसी भी उभर कर आई हैं जिन्होंने इन परंपरागत रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने में सफल हुई हैं और ऐसे काम में कदम बढ़ाया है जिससे आमतौर पर पुरुषों का काम माना जाता था। लेट अस टेक ए लुक एट वन सच केस। ऐसे ही एक केस को हम देखेंगे कि कैसे एक महिला ने पुरुष डोमेन वाली क्षेत्र में कदम रख के सफलता अर्जित की। और वो महिला हैं किरण मजूमदार शॉ। किरण मजूमदार शॉ एक सफल उद्यमी हैं। If I can build a company like Bicon, anyone can. These are the inspiring words of Kiran Majumdar Shaw, the owner of Bicon Industry. यानी बाइकन इंडस्ट्रीज की जो मालकिन है किरण मजूमदार शाह, वो कहती हैं कि यदि मैं बाइकन जैसी कंपनी बना सकती हूँ तो कोई भी बना सकता है। टुडे बाइकन इंडस्ट्रीज इज ए पायनियर इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आज जो बायोकॉन इंडस्ट्री है वो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पायनियर यानी अग्रदूत के रूप में मौजूद है। बट द सक्सेस डिड नॉट कम इजी टू हर। लेकिन ये जो सफलता थी उनके लिए, यानी किरण मजूमदार शाह ने जो सफलता अर्जित की, वो कोई आसान काम नहीं था। शी स्ट्रगल्ड हार्ड टू बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया। वह भारत की सबसे सफल उद्यमी बनने के लिए बहुत संघर्ष किया। उन्होंने संघर्ष के बाद अपनी मंजिल हासिल की। बॉर्न इन 1946 इन बेंगलुरु, किरण वॉज इंस्पायर्ड बाई हर फादर हु वाज ए मास्टर ब्रीवर। यानी किरण मजूमदार शॉ के जो पिताजी थे वो मास्टर ब्रीवर यानी शराब के धंधे में लगे हुए थे। और किरण मजूमदार शॉ जिनका जन्म बेंगलुरु में 1946 ईस्वी में हुआ था, उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्हें प्रेरणा मिली अपने पिताजी से, जो एक सफल व्यवसायी थे। हर एजुकेशन बिगन इन बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल एंड द माउंट कार्मेल कॉलेज। यानी उनकी प्रारंभिक शिक्षा बिशप कॉटन गर्ल स्कूल से शुरू हुई और उसके बाद माउंट कार्मेल महाविद्यालय में उन्होंने शिक्षा हासिल की। शी वाज ए टॉपर इन साइंस फ्रॉम बेंगलोर यूनिवर्सिटी। यानी विज्ञान में उन्होंने अच्छी प्रगति की, यूनिवर्सिटी में टॉपर थी। शी देन वेंट ऑन टू बेलारट कॉलेज मेलबोर्न। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चली गई और वहाँ पर उन्होंने मॉल्टिंग और ब्रीविंग टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की और भारत की पहली महिला शराब व्यवसायी बनी। एट यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया शी वाज द ओनली वुमेन इन ऑल मेल क्लास बट शी स्टिल मैनेज टू बी एट द टॉप। यानी ऑस्ट्रेलिया में जब वो विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही थी तो वह पुरुष प्रधान कक्षा में अकेली महिला थी, लेकिन फिर भी वह टॉप पर पहुंचने में सफल रही, यानी अपना मुकाम हासिल किया। एट द एज ऑफ 25 एंड विथ ए
There are 10,000 in her bank account. She set foot into the male domain of business. यानी केवल 25 वर्ष की उम्र में और केवल 10,000 की पूंजी के साथ, यानी उनके बैंक अकाउंट में उस समय केवल 10,000 रुपये ही थे, उन्होंने ऐसे व्यवसाय में कदम रखा जो पुरुष प्रधान व्यवसाय था। बिल्डिंग एन इंटरप्राइज इज लाइक एम्बार्किंग ऑन ए वॉयज ऑफ डिस्कवरी, यानी एक उद्यम लगाना किसी बड़े खोज की यात्रा पर निकलने के समान था। उन्होंने कहा, फ्रॉम हर फर्स्ट चैलेंज ऑफ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू टुडेज चैलेंज ऑफ डेवलपिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी टू कम्बैट डायबिटीज, कैंसर एंड एटो इम्यून डिजीज, Mrs. Shaw said, her journey to the top has been strained with social, technological and new scientific challenges. यानी सबसे पहली चुनौती उनके सामने थी कि जो समाज में रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उसको कैसे तोड़ा जाए, और उस चुनौती को उन्होंने सफलतापूर्वक स्वीकार किया और अपना कदम सफलता की ओर बढ़ाते चली गई। टुडे बाइकॉन स्टैंड्स प्राउड ऑन ए वर्ल्ड स्टेज, आज पूरी दुनिया में बायोकॉन कंपनी जो है वो शान से खड़ा है। बायोकॉन endeavor has proven to the world that it is possible to build a world class biotechnology firm in India and that a woman can succeed in doing so. यानी पुरुष प्रधान समाज के काम में एक महिला भी सफल हो सकती है, ऐसा उन्होंने बायोकॉन कंपनी बनाकर साबित कर दिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज, यानी ये बदलाव कैसे आया। टुडे गेटिंग एन एजुकेशन और गोइंग टू स्कूल इज प्रेटी कॉमन, आज शिक्षा हासिल करना या स्कूल जाना सामान्य बात है। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स गो टू स्कूल, आजकल लड़के और लड़कियां दोनों स्कूल जाते हैं। बट व्हाट इज परसीव्ड एज कॉमन टुडे वाज नॉट सो इन द पास्ट, लेकिन आज जो सामान्य है वो अतीत में सामान्य नहीं था। इन द पास्ट गर्ल्स एंड वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और स्कूल्स, अतीत में या भूतकाल में महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा आसानी से हासिल नहीं होती थी, उनकी पहुंच स्कूलों तक नहीं थी। दोज गर्ल्स हु डेयर टू एक्वायर नॉलेज वे आर नॉट ट्रीटेड वेल बाय द सोसाइटी, और जो लड़कियां ज्ञान हासिल करने का साहस करती थी, मतलब स्कूल जाने के बारे में सोचती थी, उन्हें समाज के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, समाज उन्हें अच्छा नहीं मानता था। However, the socio-religious reformers brought changes in the society and education for girls, लेकिन जो सामाजिक धार्मिक सुधारक थे उन्होंने समाज में और लड़कियों की शिक्षा में बदलाव लाया। Schools became more common and people who had never been to school started sending their children to school. स्कूल अब सामान्य बात हो गई और ऐसे लोग जो कभी स्कूल नहीं गए थे वे लोग भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी हो गए। However, education for girls still did not receive the desired results. फिर भी लड़कियों की जो शिक्षा थी वो उतना वांछित परिणाम नहीं दे पाई थी। वुमेन कंटिन्यूड स्ट्रगलिंग फॉर देयर राइट टू बी एजुकेटेड, क्योंकि महिलाएं शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष करती नजर आई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। There were many women in the past who tried to educate themselves and at the same time tried to improve the lives of other women. ऐसी अनेक महिलाएं थीं जिन्होंने खुद को शिक्षित किया, करने का प्रयास किया और अन्य महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया। वन सच करेजियस वुमेन वाज पंडिता रमाबाई, और अनेक महिलाओं में पंडिता रमाबाई जो थी वो एक साहसी महिला थी जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी विल नो अबाउट पंडिता रमाबाई. Pandita Ramabai was a reputed Sanskrit scholar and social reformist of the 19th century. पंडिता रमाबाई एक प्रतिष्ठित संस्कृत की विदुषी थी और समाज सुधारक थी. After her parents' death, Ramabai and her brother came to Kolkata. Then
कलकत्ता इन 1878। यानी अपनी माता पिता की मृत्यु के बाद रामाबाई अपने भाई के साथ कोलकाता, जो पहले कलकत्ता के रूप में जाना जाता था, 1878 ईस्वी में वो कलकत्ता आ गई। हर फ्लुएंसी इन संस्कृत एंड नॉलेज ऑफ संस्कृत स्क्रिप्चर्स अर्नड हर द टाइटल्स ऑफ पंडिता एंड सरस्वती। और उनका जो ज्ञान था संस्कृत का और संस्कृत के पुस्तकों का, ग्रंथों का, उसने उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि दिलाने में मदद किया। शी स्टार्टेड टेकिंग एजुकेशनल टूर्स टू वेरियस टाउन्स ऑफ बंगाल एंड असम। उन्होंने शैक्षणिक दौरे करने प्रारंभ कर दिए बंगाल और असम के राज्यों में, उनके शहरों में। रामाबाई केम टू पुणे एंड विद द हेल्प ऑफ रिफॉर्मर्स लाइक महादेव गोविंद रानडे एंड रामकृष्ण गोपाल भंडारकर स्टार्टेड द आर्य महिला समाज। यानी जब वो पुणे आ गई तो वहाँ इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू सेव वुमेन फ्रॉम सोशल एंड रिलीजियस एविल्स। ये जो संगठन था आर्य महिला समाज, इसने महिलाओं को सामाजिक और धार्मिक बुराइयों से बचाने का काम किया। रामाबाई ऑल्सो वांटेड टू रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम। रामाबाई शैक्षणिक प्रणाली को सुधारना चाहती थी। सी सजेस्टेड दैट टीचर्स बी ट्रेंड एंड वुमेन इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल बी अपॉइंटेड। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षकों को प्रशिक्षित होना चाहिए और स्कूल के जो निरीक्षण करने वाले हैं उसमें महिलाएं भी होनी चाहिए, महिला इंस्पेक्टरों की नियुक्ति भी होनी चाहिए। शी ऑल्सो इंसिस्टेड दैट एवरी वुमेन शुड बी प्रोवाइडेड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड दैट इंडियन वुमेन बी एडमिटेड इनटू मेडिकल कॉलेजेस। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि महिलाओं को उचित चिकित्सा सुविधा मिलना चाहिए और उन्हें मेडिकल कॉलेज में भी दाखिला मिलनी चाहिए। रामाबाई जी कोर्स बोर फ्रूट। तो रामाबाई के जो प्रयास थे वो सफल हुए। व्हेन लेडी डफरिन स्टार्टेड द वुमेन्स मेडिकल मूवमेंट। जो लेडी डफरिन थी उन्होंने महिलाओं के लिए मेडिकल मूवमेंट शुरुआत की। पंडिता रामाबाई वेंट ऑन टू एस्टेब्लिश ए नंबर ऑफ वुमेन्स एसोसिएशन इन वेरियस टाउन्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो रामाबाई ने अनेक महिला संगठनों को शुरू किया। शारदा सदन विच प्रोवाइडेड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू यंग विडोज। उन्होंने जो संस्था बनाई शारदा सदन, इसने युवा विधवाओं यानी जो लड़कियां कम उम्र में विधवा हो जाती थी उन्हें शिक्षा और रोजगार मुहैया कराने का काम किया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। रुकैया शेखावत हुसैन एक अन्य समाज सुधारक थी। अनदर वुमेन हु ब्रोक द स्टीरियोटाइप ऑफ हर टाइम्स वाज रुकैया शेखावत हुसैन। यानी एक अन्य महिला जिसने रूढ़िवादी धारणा को तोड़ा वो थी रुकैया शेखावत हुसैन। बॉर्न इनटू ए रिच फैमिली, शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट इन उर्दू। एक समृद्ध या धनी परिवार में जन्मी, वो उर्दू पढ़ना और लिखना जानती थी। बट शी वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश। लेकिन उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। हाउएवर विद द सपोर्ट ऑफ हर ओल्डर ब्रदर एंड सिस्टर रुकैया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला एंड इंग्लिश। लेकिन अपनी भाई और बहन की मदद से उन्होंने बांग्ला और अंग्रेजी लिखना पढ़ना सीख गई। शी वेंट ऑन टू बिकम अ राइटर एंड रोट ए रिमार्केबल स्टोरी टाइटल सुल्ताना ड्रीम इन 1905 एट द एज ऑफ 25। और अंत में वो लेखिका बन गई और एक बहुत ही अच्छी कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना ड्रीम। 1905 में 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये किताब और ये कहानी लिखी थी। इन 1910 she started a school for girls in Kolkata and till today this school serves to educate thousands of girls in the city। 1910 ईस्वी में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जो आज भी हजारों लड़कियों को शिक्षित कर रहा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इनइक्वलिटी इन एजुकेशन यानी शिक्षा में असमानता। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल टुडे। आज हालांकि लड़के और लड़कियां दोनों स्कूल जाते हैं। However, this does not mean that there is equality in education because the number of boys and girls attending schools is still disproportionate। इसका मतलब ये नहीं है
कि शिक्षा में समानता आ गई है, यानी लड़के और लड़कियां दोनों स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन इनके बीच जो शिक्षा की समानता है वो नहीं आई है, क्योंकि स्कूलों में पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले लड़के और लड़कियों की जो संख्या है वो अभी भी डिसप्रोपोर्शनेट है, यानी समानुपाती नहीं है। द नंबर ऑफ गर्ल्स अटेंडिंग स्कूल टुडे इज स्टिल मच लेस देन द डिजायर्ड नंबर, यानी लड़कियों की जो संख्या होनी चाहिए स्कूलों में वो अभी भी नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, रीजन्स फॉर इनइक्वलिटी। तो ये जो असमानता है इसके कारण क्या है? द रीजन्स फॉर इनइक्वलिटी आर मेनी एंड वेराइड, यानी इस असमानता के एक नहीं अनेक कारण हैं और अलग अलग कारण हैं। जनरली द पुअर फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, एंड इफ दे डू दे यूजुअली सेंड द मेल चाइल्ड एंड नॉट द गर्ल चाइल्ड, एज द मेल चाइल्ड इज कंसिडर्ड द ब्रेड विनर। आमतौर पर गरीब परिवार जो होते हैं वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते गरीबी की वजह से, और कभी ऐसा वो करें भी तो सामान्यतः वे अपने बेटों को यानी मेल चाइल्ड को ही स्कूल भेजते हैं, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते, क्योंकि उनके अनुसार लड़के ब्रेड विनर होते हैं, यानी घर को चलाने वाले होते हैं, पैसा कमाने वाले होते हैं। अनदर रीजन इज, दूसरा कारण है, दैट इन रूरल एरियाज समटाइम्स द स्कूल्स आर नॉट लोकेटेड नियर बाई, विच मीन्स दैट द गर्ल्स हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच द स्कूल। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल दूर दराज होते हैं और वहाँ पर लड़कियों को स्कूल जाना सुरक्षित नहीं माना जाता। पेरेंट्स डोंट कंसिडर दिस सेफ फॉर गर्ल्स एंड हेंस दे आर डिप्राइव्ड ऑफ स्कूलिंग, और इस वजह से लड़कियाँ स्कूल की शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। समटाइम्स द गर्ल्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द स्कूल्स, पर्टिकुलरली इफ दे बिलोंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी बिकॉज ऑफ द सोशल डिफरेंसेज दैट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। और कभी कभी जो अनुसूचित जाति और जनजाति लड़कियाँ होती हैं उनके साथ स्कूलों में भी भेदभाव होता है। इस वजह से यानी समाज में जो हमारा भेदभाव है उसके वजह से उनके साथ भेदभाव होता है। एज ए रिजल्ट ए नंबर ऑफ गर्ल्स ड्रॉप आउट, जिसके वजह से अनेक लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। येट अनदर रीजन फॉर गर्ल्स नॉट कंप्लीटिंग देयर स्टडीज इज द प्रैक्टिस ऑफ अर्ली मैरिज और चाइल्ड मैरिज विच इज स्टिल प्रिवेलेंट इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। और जो दूसरा कारण है शिक्षा से वंचित होने का लड़कियों के लिए वो है बाल विवाह, यानी लड़कियों का आज भी कुछ क्षेत्रों में, भारत के कुछ भागों में आज भी बाल विवाह होते हैं, लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है, इस वजह से उनकी शिक्षा नहीं पूरी हो पाती। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। तो इस असमानता को दूर करने के लिए जो संघर्ष हुआ वो इस प्रकार है। इन रिसेंट टाइम्स गर्ल्स एंड वुमेन हैव बीन इनकरेज टू एक्सरसाइज द राइट टू एजुकेशन एंड टू टेक अप एनी प्रोफेशन, यानी हाल के दिनों में महिलाओं और लड़कियों को उत्साहित किया गया कि वो किसी भी प्रकार की शिक्षा और पेशा को अपना सकती हैं। गर्ल्स टुडे हैव द राइट टू बी एजुकेटेड एंड आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, यानी आज लड़कियों के पास ये अधिकार है कि वो स्वयं को शिक्षित करें और जीवन के हर क्षेत्र में भाग लें। दिस इज द रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड रिफॉर्म्स to uplift women's legal status, improve their health and violence against them, provide employment opportunities etc. तो ये जो अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ ये रातों रात हासिल नहीं हुआ, यह कई एक वर्षों के लंबे संघर्ष का परिणाम था, जिसके वजह से महिलाओं की हैसियत में सुधार हुआ, उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, घरेलू हिंसा से उन्हें मुक्ति मिली और उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। वुमेन ऑल ओवर द कंट्री हैव स्ट्रगल्ड इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंजेस। तो ये बदलाव आए कैसे? ये बदलाव पूरे देश की महिलाओं ने संघर्ष से हासिल किया, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, यानी महिलाएं व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से दोनों रूप से संघर्ष में भाग लिया। सेवरल मेन हैव आल्सो लेंट देयर सपोर्ट टू द स्ट्रगल्स, और उनके संघर्ष में बहुत से पुरुषों ने भी साथ दिया। द मूवमेंट हैज एक्वायर्ड ए डायनेमिक कैरेक्टर थ्रू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ पीपल, यानी इनका जो आंदोलन था वो बहुत से लोगों के
प्रयास से सफल हुआ। Since ancient times, women in India were deprived of equal rights as men and were subjected to follow rigid traditions and have had very low status in the society। यानी प्राचीन काल से ही लड़कियों को, महिलाओं को कठोर परंपराओं का पालन करना पड़ा और उनकी जो हैसियत थी समाज में वो बहुत कम थी। दे फेस्ड मेनी सोशल इविल्स सच एज, उन्हें अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियों का सामना करना पड़ा, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, हिंसा का सामना करना पड़ा, फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कन्या शिशु हत्या, चाइल्ड मैरिजेज, बाल विवाह का सामना करना पड़ा। दिस बिगन टू चेंज इन द 19th सेंचुरी व्हेन ए न्यू कॉन्शियसनेस दैट एम्फेसाइज्ड ऑन वुमेन्स राइट्स स्प्रेड अमंग द पीपल। और ये जो कुरीतियाँ थीं ये बदलना कब प्रारंभ हुई? 19वीं शताब्दी में, जब लोगों में नई जागरूकता आई और लोगों ने महिलाओं के अधिकार पर जोर देना शुरू किया। ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस मेनी वुमेन केम टू द फोर फ्रंट टू पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल। और स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान अनेक महिलाओं ने आगे बढ़कर भाग लिया इस आंदोलन में। इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट मेनी सोशल रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट्स टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ मेन वेयर विटनेस्ड। और इसी दरमियान अनेक आंदोलन हुए महिलाओं की हैसियत को ऊंचा उठाने के लिए और समाज सुधार के लिए। इट वाज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर दैट स्पेयर हेडेड द मूवमेंट। यानी इसमें अनेक सामाजिक सुधारकों यानी समाज सुधारकों के मिश्रित प्रयास का ये फल था कि आंदोलन सफल हुआ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, पंडिता रामाबाई, मार्गरेट, कमला देवी चट्टोपाध्याय वे आर सम सच प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स। यानी ये जो नाम हमने लिया, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, ये प्रमुख समाज सुधारक थे। द फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एफर्ट्स टू एम्पावर वुमेन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कंटिन्यूज इवन इन टुडेज टाइम। यानी इस जो भेदभाव थे महिलाओं के प्रति उसको मिटाने के लिए, महिला को सशक्त बनाने के लिए जो लड़ाई थी वो लगातार जारी है, जो अब भी चल रहा है। थ्रू द ईयर्स पीपुल हैव अडॉप्टेड डिफरेंट वेज टू फाइट द डिस्क्रिमिनेशन। यानी वर्षों से लोगों ने इस भेदभाव को मिटाने के लिए अनेक प्रकार के तरीकों को अपनाया। दिस इंक्लूड कैंपेनिंग, प्रोटेस्टिंग, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग पीपल टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल। यानी लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए जो हमारे समाज सुधारक थे उन्होंने अभियान चलाया, विरोध प्रदर्शन किया, लोगों में जागरूकता फैलाया। Many initiatives and government policies have also been implemented to bring about a change in the way women and girls are treated in the society। सरकार की नीतियों में बदलाव लाए गए, अनेक ऐसे कदम उठाए गए जिनको लागू किया गया उन कानूनों को, उन नीतियों को, जिससे कि महिलाओं और लड़कियों के प्रति समाज में अच्छा व्यवहार हो और उसका परिणाम भी अच्छा मिला। Now move to the next page। वुमेन्स एक्टिविज्म, यानी महिलाओं की जो सक्रियता थी वो कैसे बढ़ी। वुमेन इन जनरल एंड वुमेन एक्टिविस्ट्स एंड वुमेन्स राइट्स एडवोकेट्स इन पार्टिकुलर कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट एनी वायलेशन ऑफ वुमेन्स राइट्स। यानी आम महिलाएं और जो महिला एक्टिविस्ट थी यानी जो कार्यकर्ता थी, उन्होंने महिलाओं के अधिकार की वकालत की। उन्होंने हिंसा के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया। इफ़ एन एक्ट और लॉ वायलेट्स देयर इंटरेस्ट दे स्टैंड अप टू प्रोटेस्ट एंड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इट। यदि किसी कानून के वजह से महिलाओं के हित को आघात पहुंचता था तो वो उनके साथ खड़ी हो जाती थी और उस कानून के विरोध में खड़ी हो जाती थी और अपनी आवाज़ उठाती थी। The women's movement has had an important role to play in raising awareness on important issues concerning women such as their rights, education and health। तो जो नारी आंदोलन था उन्होंने महिलाओं में जो जागरूकता फैलाने का काम था उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। खासकर महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो मुद्दे थे उनको उठाने में
इस नारी आंदोलन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। द अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन्स आर अंडरटेकन इन द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रीट प्लेज, पब्लिक मीटिंग्स, कल्चरल प्रोग्राम एक्सेट्रा। तो जो महिलाओं में या महिलाओं के अधिकार के लिए जो अभियान चलाए गए, उसमें उसको आगे बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक का प्रयोग किया गया, स्ट्रीट प्ले जिसको कहते हैं, पब्लिक मीटिंग बुलाए गए और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए गए। वुमेन activists launched rallies and protests which helped to create public awareness, and the police and judicial should take notice of these issues। और जो महिला कार्यकर्ता थीं उन्होंने अनेक धरना प्रदर्शन आयोजित किया, रैलियां बुलाई, जिससे कि लोगों में जागरूकता विकसित हुई और पुलिस और न्यायपालिका ने भी इन मुद्दों के तरफ ध्यान देना शुरू किया। Although there still is gender inequality prevailing in the society, the opportunities available to women have broadened over the years and their future prospects have improved। हालांकि समाज में अभी भी कुछ लैंगिक असमानता विद्यमान है, लेकिन महिलाओं के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यानी अवसर जो हैं, उन्होंने उनके भविष्य को उज्जवल किया है और उनके भविष्य को सुधारा है। वी अवेट द डे व्हेन इनइक्वलिटी बिटवीन द राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन विल कम्प्लीटली फेड अवे। और हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब पुरुषों और महिलाओं के बीच जो असमानता है वो पूर्णतः मिट जाए। हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। I think you will have understood the concept of the chapter. Read the chapter once again, try to understand easily. If you find any kind of difficulty, you can approach to me. I will be available for you. You can come to school individually to resolve your problem. We will meet in next video. Till then, take care of your health. Namaskar.